बिल गेट्स करवा रहे हैं हम बारिश, ये हवा रुक क्यों नहीं रहा है। दादी का बहुत काम का है, पुराने नोट का कलेक्शन देख लोग ललचाए और एचसी वर्मा का पोस्ट हो रहा है वायरल। Brought to you by गोल्डी मसाले। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। इंस्टा झूठों का घर है और अगर इस यूजर ने झूठ नहीं बोला है तो ये हरियाणा का हिसार है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे ओले गिर रहे हैं और खबरें भी तो आ ही गई हैं। एक और वीडियो, जयपुर में भी ओले गिरे हैं। पुणे में भी ओले गिरने के कई सारे वीडियो जा रहे हैं। उसे पुणे के मौसम का मूड स्विंग कहा जा रहा है। होम पेज पर आपको ओले गिरने के ऐसे कई वीडियोज मिल जाएंगे। हर जगह का मौसम अजीब सा है। सुबह गर्मी होती है और शाम को इतनी ज़्यादा बारिश होने लगती है कि आप कंफ्यूज रहते हैं। आप इंटरनेट खोलते हैं तो आपको पता चलता है कि बिल गेट्स ने बेमौसम बारिश करवा दी और पूरा का पूरा मौसम ही ख़राब कर दिया। बिल गेट्स की वजह से, बारिश की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, हर जगह ओले गिर रहे हैं। मौसम सच में ख़राब है। पूरा मार्च मौसम इस शो के टाइम की तरह अनप्रेडिक्टेबल रहा, जो अभी भी नहीं बदलता दिख रहा है। अभी भी नहीं बदलता दिख रहा है। अच्छा, इससे पहले एक एपिसोड में इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की थी, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं रुक रही हैं। इवन उस एपिसोड के कमेंट बॉक्स में भी आकर लोग हमसे कह रहे थे कि तुम झूठे हो, बिल गेट्स की तरह उसने मौसम बर्बाद किया है, उसको बचाओ मत। देखो, बचा तो मैं तंदूरी मोमो को खुद से और खुद को मोटापे से भी नहीं पा रहा हूँ, बिल गेट्स को क्या ही बचाऊंगा, तो क्या खा के बचाऊंगा। तो चल रहा है मामला, आ रहे हैं दावे और अफवाहें। हमको लगा था कि कुछ दिन का मामला होगा, सोशल मीडिया पर जैसे बातें चलती हैं रुक जाएगा, लेकिन अब ज़्यादा लोग उस बात पे यकीन करके बैठे हैं। जैसे एक वीडियो के साथ लिखा गया, बहुत खतरनाक बारिश हुई। जो बिल गेट्स बारिश करा रहा है वो मानव जाति के लिए खतरा साबित हो रहा है। दावे हुए कि बिल गेट्स पूरे भारत में खतरनाक केमिकल वाली बारिश करवा रहा है। एक और यूजर ने लिखा, बिल गेट्स वाली बारिश फसल खराब, बिल गेट्स वाली वैक्सीन नस्ल खराब, नस्ल फसल बचाओ। ये भी लिखा गया कि यहूदी दुनिया को बर्बाद करने में लगे हैं। बिल गेट्स भारत में रिसर्च करता है, उसके बाद अपने लोगों को दवा देता है। आजकल बिल गेट्स भारत में बेमौसम बारिश करा रहा है। किसान बर्बाद हो जाएगा, भारत की ज़मीन का विनाश हो जाएगा, कृषि योग्य नहीं रह जाएगी ज़मीन, केमिकल ज़मीनों को बर्बाद कर देगा। कहा गया बिल गेट्स द्वारा केमिकल की बारिश कराए जाने पे फसल का नुकसान तो हुआ ही है, बेजुबान में मर रहे हैं। ये भी थ्योरी चली कि 2009 में बिल गेट्स ने हरिकेन को कंट्रोल करने से जुड़े एक पेटेंट में अपना नाम दर्ज कराया था। वो सूरज की रोशनी को रोकना चाहते हैं। ये सब बातें उस दिन भी चल रही थी। खैर, जोक चला कि बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट और गर्मी की बारिश की खोज की। थैंक यू बिल गेट्स। इसके अलावा केम ट्रेल्स की बात भी चली, जो विदेश के लोग भी बात कर ही रहे हैं। जैसे एक यूजर ने लिखा, डियर बिल गेट्स, मुझे पता है कि लोग कभी कभी बहुत ख़राब होते हैं, लेकिन आप इसे गलत तरीके से कर रहे हैं। कृपया अपने केम ट्रेल्स से सूरज को ढकना बंद करें। कई लोग ये भी दावे कर रहे हैं कि इस बारिश में भीगने से उनकी तबीयत ख़राब हुई है, उनके किसी जानने वाले को ऐसी समस्या हुई है, ऐसा भी दावा हो रहा है। मगर इस बेमौसम बारिश के पीछे है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मैप दिखाकर एक यूजर ने समझाया कि पुणे में अचानक ओले क्यों गिरे। लिखा कि असल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की तरफ नीचे की तरफ झुक गई थी, जिससे तेजी ऊपर उठने वाली हवाएं यानी अपड्राफ्ट बनी। साथ ही नीचे की हवा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी खींच लाई। इसी वजह से महाराष्ट्र के कई हिस्सों, खासकर पुणे में तेज बारिश और गरज चमक हुई और कुछ जगहों पर ओले भी पड़े। एक यूजर ने समझाया कि बारिश का कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ना कि कोई बिल गेट्स एक्सपेरिमेंट। क्रिकेटर केविन पीटरसन ने भी पोस्ट किया कि मुंबई की हवा इतनी साफ है कि यकीन नहीं होता, आज तक का सबसे अच्छा अनुभव है। इसके लिए वहाँ की लीडरशिप को बधाई, जिन्होंने सही कदम उठाकर इतनी बेहतरीन एयर क्वालिटी हासिल की। इस पर भी लोगों ने फैक्ट चेक कर दिया कि, लेकिन इसका क्रेडिट लीडरशिप को नहीं बल्कि मौसम को जाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और समुद्री हवाएं ही एक QI को नीचे रखे हुए हैं, तो शुक्रिया कहिए प्रकृति का। बाकी IMD भी लगातार मौसम को लेकर चेतावनियां और जानकारी दे रहा है। आपको ये करना है कि इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ना तो फैलानी है और ना ही इस पर यकीन करना है। मौसम कभी भी खराब हो सकता है, इस तैयारी के साथ चलना है। आपकी तरह मैं भी उदास हूँ, लेकिन उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। सपने देखना अच्छी बात है। मेरी सिलेक्शन हो गई है। ये कुछ वाक्य हैं जो साबित करते हैं कि इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद करनी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पर तो ये क्या बात हुई कायम है। उम्मीद, सपने, उदासी, खुशी सब एक ही भाषा के हिस्से हैं। मगर क्या जब भाषा नहीं थी तो लोगों के पास उम्मीद, सपने, उदासी, खुशी जैसी फीलिंग्स नहीं थी? बिल्कुल थी। और जब भाषा नहीं होती, इंसान अपनी बात एक्सप्रेस करने के लिए रास्ते खोज ही लेता है। जैसे एक वीडियो दिखा जहाँ एक यूजर ने बताया कि उनकी दादी सास पढ़ नहीं सकती हैं, लेकिन सबके कॉन्टैक्ट नंबर उन्होंने कोड करके
सेव किए हैं अपने तरीके से और वो याद भी रखती हैं। यहाँ मैं ये भी याद नहीं रख पाता कि कल क्या खाया था, कल सोया था कि नहीं, इस हफ्ते विटामिन डी किस दिन लिया था। मैं रेंट करने लग जाऊँ उसके पहले आप उनकी दादी सास का वीडियो देख लीजिए। गाइज लेट मी शो यू, मेरी दादी सास है वो कैसे नंबर सेव रखती हैं। मेरी सास को लगाइए फ़ोन, हाँ @@ और ये सिंबल मेरी सास का नंबर है। हाँ तो ऐसे आप पहचान जाती हैं किसका किसका नंबर है, याद कर ली है। हाँ और ये किसका है इतना सारा एंड वाला? वो रुखसाना का है। अब आप थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी ले लीजिए। एक यूजर ने नई और पुरानी नोट्स का वीडियो बनाया। ये इंडियन नोट्स का कोलाज वेद नाम की यूजर के अकाउंट पर एक दिन पहले अपलोड हुई इस वीडियो को 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। तो अभी देखिए। प्रोफेसर HC वर्मा ने कुछ दिन पहले कुछ फोटोज अपलोड की थी। कैप्शन था 74 वर्ष पहले की रामनवमी को इस घर में ही मेरा जन्म हुआ। इन फोटोज में वो अपने जन्म वाले घर गए, याद आई होगी तो सोचा शेयर कर लेते हैं। एक यूजर ने लिखा टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। इस फोटो के बाद बिहार के सबरेडिट पर एक बहस शुरू हो गई। एक पोस्ट में लिखा गया बिहार ने HC वर्मा सर को कुछ नहीं दिया। आगे लिखा कि कभी कभी लगता है कि HC वर्मा जैसे महान व्यक्ति को बिहार में उतनी सराहना नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। और अब बारी है उस सेगमेंट की जिसका नाम शायद है ये क्या बात हुई। नमस्कार, मेरा नाम है गर्वित और ये है अभिलाष और हमें बोला गया है कि मैं इस शो को ओपन करूं जिसका नाम है ये क्या बात हुई। इससे पहले क्या कहते थे आलिश? वैसे शो तो ये सोशलिस्ट है, बताओ हमारे नाम का आलिश ने क्या कहा था इससे? आलिश हमारे कैमरे पे जो पीछे बैठे हुए हैं उन्होंने हमें अंगूठा दिखा के बोला गो अहेड। अगर आलिश ने प्रोजेक्ट हेल मेरी देखी होती तो वो ऐसे करते। क्यों? ये सब नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने भी नहीं देखा है प्रोजेक्ट हेल मेरी। ये आपको कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। देखा यार, बहुत अच्छी फिल्म है। ओके, तो रिकमेंडेशन के बाद बढ़ चलते हैं अपने पहले खबर की तरफ। पहली खबर आई है MP के छिंदवाड़ा से, जहां पर एक लड़की की दाएं पैर में चोट थी और उसका एक्सरे कर दिया गया बाएं पैर का। देखो क्या है ना कि डॉक्टर को रिपोर्ट देनी थी सही। हाँ, तो सही रिपोर्ट मिलेगी आपको। और वही डॉक्टर ने भी सोचा होगा कि देखो 19-20 का फर्क तो होता है, अब लेफ्ट राइट का भी फर्क कर लेते हैं। ये 19-20 का अंतर है, 19-20 का अंतर ऐसे ही बताना चाहिए जैसे उस रील में बताया गया था। हाँ। खैर, मुझे ये भी कहना है कि अस्पताल में इलाज की जरूरत भले उस लड़की को रही हो, लेकिन अस्पताल को भी जरूरत है घुटने के इलाज की। वो हो सकता है अस्पताल का लेफ्ट की ओर झुकाव सामने आ रहा हो। ओहो, क्या बात कह दी अभिलाष भाई आपने। मतलब एक बात तो इसमें मैं भी ऐड करना चाहूंगा। क्या भूल गए क्या? कि वो जो लोग लड़कियों का मजाक उड़ाते हैं कि वो लेफ्ट का इंडिकेटर देकर के राइट मुड़ती हैं, इनसे सीखना चाहिए। आप क्या बोलेंगे ये लोग? अब ये बोलेंगे कि अगली खबर पे चलते हैं। ठीक है, अगली खबर आई है हमारे बिहार से, जहां पर बिहार दर्शन के नाम पर कुछ टीचर जो है वो एजुकेशनल टूर पर सरकारी स्कूल के बच्चों को लेके गए और जब वो वहां से लौट रहे थे तो पता चला कि जो 5 टीचर हैं वो खुद नशे में है। और ये नेपाल गए थे ना? हाँ। बिहार दर्शन के लिए नेपाल गए थे। तो वो स्कीम में रहा होगा ना भाई उन्होंने। नहीं रहा होगा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग बिहार दर्शन के लिए नेपाल गए थे। हाँ, बस लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूँ। लेकिन आपको एक बात बता दूं। हाँ। बिहार में शराबबंदी है, ठीक है, बिहार में लिकर आपको चाहिए तो सीमा पारी करनी पड़ती है, इसीलिए तो नेपाल गए थे। ओह, बिहार दर्शन के लिए नेपाल गए। ये बात समझ में आया। खैर, इस एजुकेशनल टूर में जो है ये जो टीचर्स का स्पिरिटेड मतलब एक्सपेरिमेंट दिखा, स्पिरिट तो चाहिए आपके लिए, टॉप नॉच है भाई साहब, है ना। तो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए जरा। इतनी खतरनाक तरीके से अगर आप शादी करेंगे, आपको नहीं करना है, आपको चोट लग सकती है, नुकसान हो सकता है, चेहरा खराब हो सकता है, नहीं करना है, फिर भी आप करेंगे भाई तो। लोग आप इस वीडियो को देखिए, लोग कर रहे हैं।
हाँ वही, यही नहीं कर रहे हम, गलत भी तो आपका मन हो तो करिए। अरे ऐसे मत करिए यार जल जाएंगे, नुकसान नहीं, हो मेरे को जाएगा। एक बात समझनी कि ये शादी का ये इस तरीके से एयर गन लेकर के, सॉरी वो फायर गन जो भी गन होती है, इसको लेकर के ये शादी में दूल्हा दुल्हन को पकड़ाने का क्या मतलब है? क्या इसके पीछे आपको क्या लगता है मंशा? इसके पीछे साइंस है। क्या साइंस है? वो भी समझना चाह रहे थे कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। और यार तुमको ये वीडियो देखो अगर, तो यही हो रहा है कि पहले दो लोग नफरत करते हैं एक दूसरे से, फिर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, मतलब मोटा माटी यही है। हाँ। और ये हर फिल्म का कॉन्सेप्ट है। ओ, तो आपको लगता है कितनी कि ये किसी फिल्म का कॉन्सेप्ट है? हाँ, ये हर फिल्म में होता है। इस अज्ञात कयामत से कयामत तक सारी जगह ससुराल दिला दुल्हन ले जाएंगे, आज फिर मुझे कहानी मुझसे शादी करोगे, सुन देते रोमांस। ऐतराज हर फिल्म में ये हो रहा है। हाँ हर यार, फिल्म में कि पहले लड़का लड़की आपस में नफरत करते हैं, फिर सब सही हो जाता है, सब सॉर्ट हो जाता है। ओहो, क्या गजब की ऑब्जर्वेशन है भाई की। मतलब सैल्यूट तो बनता है दोनों हाथों का। दोनों हाथों से यार। ये वाली लड़ाई तो चलो सॉर्ट हो गई है ना, सब कुछ सही हो गया। आई होप सब कुछ सही हो गया हो। एक और लड़ाई दिखी मुझे। कहाँ? स्ट्रीट में। अच्छा। 2 चूहे भिड़ गए भाई। अरे इतनी तगड़ी लड़ाई, इतनी इंटेंस लड़ाई, इतनी कि क्या उस पे अगर एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया जाए ना, तो एकदम मतलब क्रेजी हो जाए भाई। 2 चूहे लड़ रहे हैं और लोगों को देखिए, उनके पास इतना समय है कि लोग वहां पर भीड़ लगा के इसको देख रहे हैं, कह रहे हैं मार और मार यार और मार। ये ऐसे 4D में अगर आपको देखने को मिलेगा ऐसा कुछ लड़ाई, तो क्यों नहीं देखोगे आप? आप पैसे दे के आप 3D में देख रहे हो, 2D में देख रहे हो, 4D में आपको सामने दिख रहा है। और जाहिर है भाई, मतलब हर जगह कंटेंट है, बस आपके पास मोबाइल जो कैमरा है वो तुरंत ऑन होना चाहिए। आप कहीं भी वीडियो बना करके इसे देख सकते हो, और पर वीडियो बनाकर घर आकर के भी देख सकते हैं और अपलोड करके हमें भी दिखा सकते हैं, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ और ज़रूरी है ये हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम देखते हैं वीडियो तो हम फिर 10 लोगों को और दिखाते हैं। ऐसे ही जैसे वो होता है ना कि आप 3 लोगों को जोड़िए, वो 3 लोग उसको जोड़े, वो 3 लोग उसको जोड़े, वैसे ही हम लोग काम करते हैं कि आप हमें वीडियो दिखाइए, फिर हम और लोगों को दिखाएंगे, फिर आप और खुद दिखाइए। ऐसे चलता रहता है, ऐसे बिजनेस है। इन दोनों की फाइट के बीच में एक आदमी पीछे से सिलेंडर लेके चला गया होगा और रैट रेस वहीं पे ड्रॉ हो गई होगी। यार देखो यही है, फ्री की फाइट आपको नहीं छोड़नी है। ये वैसे यार इसको देख के मुझे वो याद आ गया कि अरे सर मुझे आज ऑफिस आने में देर हो जाएगी, मेरी मैं लड़ाई देखने लग गया था। वैसे ऐसा कुछ रील है। मैं चूहा रे लेकिन हाँ ये AI भी नहीं है, ये भी अच्छी चीज़ है। ये बात सच है कि ये AI नहीं है। और चूहों ने एक दूसरे को समझा होगा, बोला होगा कि यार तूने तो चूहा समझा है क्या? नहीं, मिल मुझे चौराहे में। मिल और मिल लिए बस। चलो हम लोग चलते हैं, मिल के बाहर जाते हैं। अब हो गया हमारे। बाय बाय। थैंक यू गर्वेत और अभिलाष। अब मुझको सुनाने दीजिए सूचना रोज की तरह। दी ललन टॉप आपके लिए लेकर आया है एक बेहद दिलचस्प सीरीज जिसका नाम है बिग बंग स्टोरी। आपको याद हो गया होगा, इस सीरीज में 8 बंगाल की होंगी कहानियाँ। बंगाल की 8 कहानियाँ होंगी जिन्होंने बंगाल को बंगाल बनाया, चाहे वो नक्सलवाड़ी का आंदोलन हो, चाहे कलकत्ता के दंगे हों, लेफ्ट का उभार हो, ममता बनर्जी के हाथों उसका धाराशाही होना। तो देखिए बिग बंग स्टोरी हर बुधवार और शुक्रवार शाम 5 बजे ललन टॉप के हर प्लेटफॉर्म पर, मतलब यूट्यूब पे, फेसबुक पे, वेबसाइट पे, सब जगह।